नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी और वक्फ बोर्ड, केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक लेकर के आती है संसद में। उसके बाद यह तय होता है कि इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी के पास भेज दिया जाए। जब वह बिल आता है तो हिंदूवादियों में एक हर्ष होता है, एक उल्लास होता है कि चलिए कहीं से तो शुरुआत हुई और एक ऐसी चीज पे शुरुआत हुई जिसपे कोई हाथ डालना नहीं चाहता था। कांग्रेस ने जब जब हाथ डाला तब तब लिबर्टी देती गई और एक तरीके से पंगु बना दिया इस देश में हिंदुओं को इस कानून के माध्यम से। क्योंकि होता क्या था, जहां हाथ रख दो वहीं वक्फ की संपत्ति। अच्छा, तो जब ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया तो लोगों को निराशा हुई। सबको लगा कि ये जो है ठंडे बस्ते में चला गया और ये इस बिल पे अब कुछ होना नहीं है। पता नहीं साल 2 साल 5 साल में कब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आएगी, फिर क्या होगा क्या नहीं होगा देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब तक की सबसे सशक्त ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी और सबसे अधिक बैठक होने वाली जेपीसी, और यह तय हो गया कि इसमें क्या होना है और क्या नहीं होना है। मीटिंग में सारे स्टेक होल्डर से बात की गई। सारे स्टेक होल्डर से बात करने के बाद, सारी चीजें तय करने के बाद, जो भी कुछ करना था वो सब कुछ करने के बाद फाइनली इसको टेबल कर दिया गया। उससे पहले की भी कहानी बताऊंगा। मैं कई बार इस पे लाइव किया हूं और आप लोगों को बताया हूं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर हो क्या रहा है। ओवैसी, संजय सिंह, राजा डीएमके वाला, कल्याण बनर्जी, इन लोगों ने जितनी अभद्रता बदतमीजी कर सकते थे वो सारा कुछ किया। मारपीट की नौबत आ गई। कांच की बोतलें चला करके वहां पे मारा गया जगदंबिका पाल जी को, जो इसके अध्यक्ष थे। ये सारी चीजें, ये सारी बातें आप लोगों को पता है। 23 तारीख को, इसी महीने की 23 तारीख को एक मीटिंग बुलाई गई कि आइए क्लॉज बाय क्लॉज वोटिंग कर लिया जाए, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन कर लिया जाए। मतलब जितने भी संशोधन हैं उस सब पे डिस्कस होगा और उसके बाद उस पे वोटिंग कर लिया जाए। विपक्ष को लगा ये तो गड़बड़ हो जाएगा। विपक्ष ने इस पे हंगामा किया। हंगामा करके कहा कि हमें समय नहीं दिया गया, हमें समय नहीं दिया गया। फिर लोग गए। उसके बाद फिर मारपीट की नौबत आ गई। जगदंबिका पाल जी ने 10 सांसदों को उसमें से सस्पेंड कर दिया एक दिन के लिए। फिर मीटिंग भी, फिर डिस्कशन हुआ और डिस्कशन होने के बाद जब वोटिंग शुरू हुई इस पूरे प्रावधान में, तो इस देश का विपक्ष बुरी तरीके से हार गया। जिस एनडीए को लेकर के बातें की जाती थी, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के बातें की जाती थी, सब लोग इकट्ठा रहे और ये बहुमत के साथ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने जितने भी संशोधन करने थे वो सारे कर दिए। अब हुआ क्या, फिर ओवैसी बाहर आया। ओवैसी ने कहा कि ये धोखा हो गया, काला अध्याय है, 27 तारीख काला अध्याय होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, ये नहीं होने देंगे, ईंट बजा देंगे, रोड़ा बजा देंगे। कुछ नहीं करोगे। इस देश में एक ऐसा कानून जिसके लिए आप कोर्ट ही नहीं जा सकते हैं। दो ही कानून इस देश में बने हैं, एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो भी हिंदुओं के खिलाफ, और एक वक्फ बोर्ड, वो भी हिंदुओं के खिलाफ। आप इन दोनों कानूनों को लेकर के कोर्ट नहीं जा सकते हैं। किसी भी डेमोक्रेसी में ये सबसे गंदी चीज होती है कि आप अपना पक्ष रखने के लिए इस देश की अदालतों का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। किसका दरवाजा खटखटाएंगे अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है? राहुल गांधी जो दिन भर संविधान की किताब लेकर के घूमता है, इसके पूर्वजों ने और इसकी पार्टी ने जो कुछ किया है इसका भरपाई पूरा देश कर रहा है। इससे पूछना चाहिए राहुल गांधी से, अगर किसी को हिम्मत हो, कोई कांग्रेसी भी मेरा वीडियो सुन रहा हो तो पूछे कि भाई ऐसा कानून क्यों बनाया कि इस देश का एक वर्ग कोर्ट नहीं जा सकता है, और एक कानून नहीं दो दो कानून बनाए। तो समस्या क्या थी? समस्या इनकी ये थी कि तुष्टीकरण की राजनीति करके ये अपना वोट बैंक बनाना चाहते थे। लेकिन जिन मुसलमानों को भी फायदा मिलना चाहिए वक्फ बोर्ड का, और जो वक्फ बोर्ड की असली जमीनें हैं, वो सारा ये बड़े बड़े जो धन्ना सेठ हैं और पॉलिटिशियंस मुस्लिम हैं, इन्होंने कब्जा करके अपने या तो स्कूल खोल लिए वहां पे या तो अपने काम में उसको ले लिया और पूरे जमीन का बंदर बाट कर दिया। वक्फ की जितनी संपत्ति है वहां से जो किराया आता है उस किराए पे इनके बोर्ड के लोग मजे लेने लगे। अब समस्या यह है कि जब सब कुछ रेगुलराइज हो जाएगा, सब कुछ डिजिटलाइज हो जाएगा, तो इनकी जो मंशा है जमीन बढ़ाओ की, वो खत्म हो जाएगी।
असली समस्या यह है। कहा जाता है कि ओवैसी के पास खुद ही 3,500 करोड़ की जमीनें हैं, जिसपे ओवैसी ने बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस खोल रखे हैं। इसलिए ओवैसी को और ज्यादा समस्या है कि वो सब सारी पोल खुल जाएगी, और सारी पोल खुल जाएगी तो वक्फ को दिया जाएगा। एक वीडियो आपने ओवैसी का सुना होगा। ओवैसी ने कहा कि वक्फ बाय यूजर। वक्फ बाय यूजर का मतलब होता है कि जिस जमीन पे वक्फ का दावा है और वक्फ के तरीके से कोई काम हो रहा है, जैसे लखनऊ का इमामबाड़ा हो गया, या ताजमहल हो गया, या और भी बहुत सारी संपत्तियां जो हैं। अब एक तरफ तो कहते हैं कि वक्फ का मतलब होता है जो अल्लाह को सौंप दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत से जो मुसलमान पाकिस्तान गए, उनके रिश्तेदारों को लेकर के एनिमी प्रॉपर्टी घोषित नहीं किया गया। इसका कानून भी इस देश में कांग्रेस ने बनाया। हालांकि बाद में 2017 में मोदी जी ने उस कानून को खत्म कर दिया और कह दिया कि नहीं नहीं, रिश्तेदारों को नहीं प्रॉपर्टी मिलेगी। और जो बच गया उसको वक्फ के नाम दान देते गए। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस देश का बंटवारा इस देश के हिंदुओं के साथ सबसे बड़ा धोखा था। अगर कोई माई का लाल है जिसके में दम है, वो आकर के बैठ करके मुझसे चर्चा कर ले कि इस बंटवारे के बाद हिंदुओं को क्या मिला। सिर्फ झुंझुना मिला, कुछ नहीं मिला। बंटवारे का मतलब क्या था? तुमने एक जमीन ले ली, तुम्हारी इधर जितनी जमीन थी उसको छोड़ दो, लेकिन नहीं छोड़ा गया उसको। एन केन प्रकार कांग्रेस ने ऐसा किया कि वो रहे अल्टीमेटली मुसलमानों के पास ही। खैर, अब आते हैं फिर से मेरे मुद्दे पे। जब जब मौका आया तब तब मनमोहन सिंह से लेकर के सोनिया गांधी से लेकर के नेहरू से लेकर के जितने भी राजीव गांधी ने, सबने इसमें संशोधन करते रहे, कुछ ना कुछ उनको देते रहे इसमें से हिस्सा, और हिंदू प्रताड़ित होता। आप लोगों ने एक केस और सुना होगा, साउथ में 1400 साल पुराने मंदिर पे भी वक्फ ने दावा कर दिया कि नहीं, ये पूरा गांव ही हमारा है। अब इस दावे के पीछे क्या होता है कि हमारे पूर्वज इस देश पे शासन करते थे, तो यानी कि मतलब पूरा देश ही वक्फ का हो गया फिर तो। जबकि यह नहीं होता है। ये कल को कहेंगे कि ये किला उसका था तो उसने शासन किया, तो उसकी जमीनें हैं तो उसकी जमीनें हैं। और ये मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, ये हुआ। कहां हुआ? कर्नाटक में, जब 200 एकड़ से अधिक जमीन पे वक्फ ने दावा किया और बोला कि एक राजा यहां राज करते थे जो मुसलमान थे, इसलिए वक्फ की जमीन है। बाद में उसमें बहुत सारा बवाल हुआ, तो कर्नाटक की सरकार ने उस फैसले को वापस लिया और वक्फ बोर्ड से उसको वापस कराया गया, और किसानों ने केंद्र सरकार से मिलकर के उस मामले को सॉर्ट आउट कराया। बाद में पता चला कि 2000 एकड़ जमीन पे इनका दावा है। ये सब प्रॉब्लम्स थी, और ये सब प्रॉब्लम्स ओवैसी जैसे लोगों को दिखाई नहीं देती हैं। ओवैसी जैसे लोगों को, क्योंकि मकसद एक ही है ना, मकसद एक ही है, किसी भी तरीके से जमीन पे कब्जा करो। एक बात और देखिएगा, दुनिया में किसी भी चीज को आप बढ़ा घटा सकते हैं, जमीन जितनी है उतनी ही रहेगी, वो न बढ़ने वाली है न घटने वाली, पॉपुलेशन कम हो या पॉपुलेशन ज्यादा हो। खैर, आते हैं मुद्दे पे। हुआ क्या क्या? रिपोर्ट बन गई, रिपोर्ट पास हो गई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री का, क्योंकि इनका मुस्लिम वोट बैंक जो है वो खिसक जाएगा। जबकि जितने स्टैक होल्डर हैं उसमें से मैक्सिमम स्टैक होल्डर्स ने कहा कि नहीं, इसमें बदलाव बहुत जरूरी है, ये इस पे तो कुछ लोगों का कब्जा हो गया है। अब समस्या क्या है? समस्या ये है, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, और मध्य प्रदेश सरकार ने भी परसों आदेश दे दिया है डीएम को कि वक्फ की संपत्तियों का सत्यापन करिए। सत्यापन जब होगा तो समस्या होगी, क्योंकि वक्फ की संपत्ति वही मानी जाएगी जो वक्फ के नाम पे दान की गई है। यह नहीं कि किसी मुस्लिम की प्रॉपर्टी है या कोई भी किसी राजा की बनाई हुई प्रॉपर्टी है, उस पर दावा करके कह दो कि नहीं ये वक्फ बाय यूजर है, तो अब ये संपत्ति हमारी हो गई। वो वैसे कहता था ना, अरे हमारे पास तो कागज ही नहीं है, ये सब कागज मांगेंगे तो कहां से लाओगे, इसलिए विरोध करो। भैया, अब कागज दिखाना पड़ेगा, साफ साफ हो गया। और योगी जी ने तो इसको आदेशित कर दिया है। अब पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में जितनी संपत्तियां हैं उसमें से 78% संपत्ति जो है वो सरकारी है या किसी प्राइवेट हिंदू की है, जिसपे कब्जा करके उसको वक्फ बाय यूजर बना दिया गया है। वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या होता है? वक्फ से संबंधित, या एक तरीके से कह दीजिए मुसलमान उसको यूज कर रहे हैं, चाहे कब्रिस्तान के तौर पे यूज कर रहे हैं, चाहे मस्जिद बना करके यूज कर रहे हैं, चाहे इमामबाड़ा बना करके यूज कर रहे हैं, चाहे उस पे ईदगाह बना करके यूज कर रहे हैं, उसको कहते हैं वक्फ बाय यूजर। ठीक? और फिर उस पे दावा हो जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो 78% संपत्तियां जो हैं उत्तर प्रदेश में, वो या तो सरकारी संपत्तियां हैं या तो असंपत्तियां। अब यही खलबली है। अब यहां दो चीजें समझिए। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ का ही लेते हैं, यहां छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, चलिए ठीक है, वो सरकार की संपत्ति है, वो पर्यटन विभाग की संपत्ति है, वह कहता है हमारी है।
और वो दान नहीं दी गई है कभी। तो जब दान नहीं दी गई तो वक्फ की कैसे संपत्ति हो गई? समझ रहे हैं आप? जैसे लाल किला है, ठीक, जैसे ताजमहल है, ठीक, इस तरीके की जितनी संपत्तियां हैं ये सब सरकारी संपत्तियां हैं, ये वक्फ की संपत्ति नहीं है। तो कागज दिखाओ कि दान किसने दिया। अगर दान दिया है, वक्फ को दिया है, तो उसको वक्फ का माना जाएगा, अदरवाइज वक्फ का नहीं माना जाएगा। इससे और खलबली है। और सबसे बड़ी बात, योगी आदित्यनाथ जी ने जो फैसला लिया सत्यापन का, उसको लेकर के कोई उत्तर प्रदेश में चू चा चपड़ कुछ नहीं कर रहा है। सब एकदम शांत हैं और जानते हैं कि योगी जी इसको कर देंगे। खैर, आते हैं, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। वक्फ संशोधन बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मुहर, मगर विपक्ष ने काटा बवाल, बताया लोकतंत्र का काला दिन। 600 पन्ने की ड्राफ्ट रिपोर्ट हो गई है। अब कह रहे हैं कि हमें पढ़ने नहीं दिया जा रहा, हमें लिखने नहीं दिया जा रहा, हमें करने नहीं दिया जा रहा है। भाई, जिसने बनाया, जिसने पढ़ा, जिसने किया, जिन लोगों ने इसको पारित किया, जितने लोग थे, ये सारे तो डिस्कशन में थे ना। तुम लोग थे ना, तुम लोग तो जूता चप्पल चला रहे थे, वहां पे हाय हाय कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, हाथाबाई कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। तो पढ़ने का मौका कहां से मिलेगा? आगे देखते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के जेपीसी की बैठक खत्म हो चुकी। जेपीसी ने 11 के मुकाबले 14 वोट से स्वीकार कर लिया गया। मतलब 25 लोग थे, 14 लोग संशोधन के पक्ष में, 11 लोग संशोधन के विपक्ष में। इसके साथ ही विपक्षी सदस्यों को शाम बुधवार 4 बजे तक असहमति नोट देने के लिए कहा था। बुधवार तक किसी ने असहमति नोट इस पे पेश ही नहीं किया। बाद में कहेंगे कि हमें पढ़ने नहीं दिया गया। अरे भैया, जब आपको सौंप दिया गया था, रिपोर्ट आपको दे दी गई थी, तो आप पढ़ते, और जो आपको असहमति वाली जो जो क्लास थे उसको, अच्छा आप शुरू से हैं तो आपको तो सारी चीजें पता भी है ना इसमें कि क्या क्या डिस्कस हुआ है, क्या क्या हुआ है, किस किस तरीके से किया गया है। खैर, करना इनको कुछ नहीं था। अच्छा, 14 संशोधन के साथ वक्फ बोर्ड विधेयक को मंजूरी दे दी गई। विपक्ष ने 44 संशोधन इसमें दिए थे। विपक्ष की तरफ से 44, जो विपक्षी सांसद थे, इन्होंने 44 संशोधन दिए थे। वो संशोधन ऐसे थे कि एक्ट में बदलाव ही नहीं हो पा रहा था। भाई, सिंपल सी चीज थी, कोर्ट जाने वाला मामला या सत्यापन वाला मामला, ये सब करे नहीं, सत्यापन मत कराओ। अरे बिना सत्यापन किए हुए कैसे पता चलेगा किसकी संपत्ति किसकी संपत्ति? किसी को भी घोषित कर दोगे ना। अब आपको कागज दिखाना पड़ेगा और कोर्ट जाने का रास्ता खुल गया। साथ के साथ वक्फ के अंदर मुसलमानों के अलावा भी दूसरे धर्म के 2 सदस्य होंगे। सबसे ज्यादा यही कचोट रही है चीजें। जब सरकार हो सकती है उसके अंदर, जब अन्य सारे लोग उसके अंदर हो सकते हैं, तो दूसरे धर्म के 2 लोग रखने से क्या दिक्कत है? ये क्या आपस की बातचीत चल रही है क्या? है नहीं, ठीक। बहुमत के आधार पर कुल 14 संशोधन को मंजूरी मिल गई। सबसे मजे की बात जानते हैं क्या थी? सबसे मजे की बात यह थी कि एनडीए के जितने साथी दल थे, उन्होंने भी इस संशोधन को मंजूरी दी। अदरवाइज ये बहुमत से पास ही नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। है क्या क्या चीज, ये 4-5 पॉइंट हैं जिसपे जो बहुत जरूरी था, जो हुआ इसमें। नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी जब तक किसी ने वक्फ को, अब ध्यान दीजिएगा, जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, तब तक वो वक्फ संपत्ति नहीं हो सकती। वक्फ में 2 महिला और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की एंट्री हो जाएगी। अच्छा, महिला की एंट्री हो जाए और 2 अन्य धर्म के सदस्यों की एंट्री हो जाए, ये समस्या की बात है। और जब तक दान में जमीन नहीं मिली है, तब तक वो वक्फ नहीं होगा। ये अभी तक तो दावा कर देते थे हमारी है, कागज दिखाओ। नहीं, कागज क्या जरूरत है, हमने कह दिया तो मान लो। अब वो सिस्टम खत्म। विपक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं इस बिल के पक्ष में नहीं हूं। मैं शुरू से कह रहा हूं, भाजपा मुसलमानों के खिलाफ विधेयक लेकर के आई है। इसका उद्देश्य वक्फ बोर्ड को नुकसान पहुंचाना है, मस्जिदों पर कब्जा करना है। जब यह विधेयक संसद में लाया जाएगा तो हम वहां भी इसका विरोध करेंगे। अगर हिंदू, सिख और ईसाई अपने बोर्ड में अपने धर्म के सदस्य रख सकते हैं, तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य कैसे हो सकता है? ना 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 भैया, ये तुम्हारा वो वाला नहीं है, ये संचालन वाला है। सरकार से सैलरी लेता है वक्फ बोर्ड का, बहुत जगह पे वक्फ बोर्ड के सदस्यों को मिलती है। तब तुमको नहीं ये सब समझ में आता। जमीन का निर्धारण तुम करोगे, कोर्ट तुम बैठाओगे, ट्रिब्यूनल तुम्हारा होगा। खाला घर है। हिंदुओं का कौन सा ऐसा बोर्ड है जो सुनवाई करता है हिंदुओं की जमीन का? सिखों का कौन सा बोर्ड है जो सिखों की जमीन का सुनवाई करता है, धार्मिक जमीनों का?
अगर हिंदुओं का बोर्ड जमीन की भी सुनवाई करता, उसका भी ट्रिब्यूनल होता, तब तुम कहते बात तो समझ में आता हो। वैसे ही तुम बरिस्टर हो तो ऐसा थोड़ा ही नहीं कि भैया तुम्ही को सब कुछ ज्ञान है। तुमको कुछ ज्ञान नहीं है, लॉ का नहीं ज्ञान है, कानून का ज्ञान नहीं है, तुमको सिर्फ मुसलमानों को भड़का करके वोट लेना है, इसके अलावा तुमको कुछ नहीं आता। अगर हिंदुओं का ट्रिब्यूनल होता तो राम मंदिर के लिए 500 साल तक सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चलती, या जितने मंदिर हैं या जितनी और जगह कब्जा है उसके लिए कोर्ट जाता। तो हिंदू कोर्ट जाएगा तो तुम भी कोर्ट जाओगे। साफ शब्दों में इस बात को सुन लो। तो ये है, अब इसको कहा जा रहा है कि इस संसद सत्र में पेश किया जाएगा इस बिल को। मैंने पहले भी कहा था कि वक्फ संशोधन विधेयक पास होगा, भले इसमें 6 महीने समय लग जाए। और आज राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हो गया है। अभिभाषण में आप लोगों ने थोड़ा बहुत संकेत सुन ही लिया होगा, जिन्होंने सुना होगा उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भैया संशोधन होने जा रहा है। कुल 62 बिल इस सत्र में आने जा रहे हैं, बजट सत्र में। कल से बजट सेशन शुरू होगा, उसके बाद खेल तमाशा देखते हैं। लेकिन याद रखिएगा, राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, ममता बनर्जी, डीएमके, इन सब लोगों ने हिंदुओं के खिलाफ विरोध किया है और इस पूरे मनमाने कानून पे मुसलमानों का साथ दिया है। हिंदुओं की बात एक भी नहीं सुनी। उसको याद रखिएगा। जो लोग कल कमेंट उठा रहे थे कि मोदी क्या कर रहे हैं, मोदी ऐसे क्यों कर दिए, मोदी वैसे क्यों कर दिए, और जिनको अखिलेश यादव से बहुत प्यार है, जिनको केजरीवाल से बहुत प्यार है, उद्धव से प्यार है, इन नेताओं से प्यार है, वो लोग भी सोचें, और खासकर वो हिंदू सोचे जो इनको वोट देते हैं। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको एनालिसिस कंटेंट और वीडियो फैक्ट्स पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल के लिए डोनेट और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस राष्ट्रवादी चैनल को, उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।